हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में कीटोन और एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले कीटोन और एल्डिहाइड के 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड किया है स्टूडेंट। उसमें बनाने की विधियों में महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है वो सारे चीज़ करा दिए हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग उन सभी वीडियो को देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना। तो चैप्टर 12 जो चल रहा है NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन सभी करा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं पहला अभिक्रिया। तो पहला अभिक्रिया है HCN का योग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया। किन की क्रिया कराएंगे? एक तो एल्डिहाइड और एक तो एसीटोन, ठीक है ना। CHO और C डबल बॉन्ड O ये दोनों पहचान है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो देखिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों के दोनों HCN से क्रिया कर साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। योगशील यौगिक, योग मतलब सीधा जुड़ जाना, सीधा जुड़ जाता है स्टूडेंट। और योगशील यौगिक बनाता है, क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन बनाता है। देखिए रिएक्शन कराएंगे तब समझ में आएगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के दोनों HCN से क्रिया कर साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो चलिए कराते हैं क्रिया कैसे कराएंगे स्टूडेंट? एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? CHO रहता है। तो यदि मैं कह दूं HCHO, तो ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? HCN से। तो सीधा ये योगशील यौगिक है। जैसे आपके पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन कर दिए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा ये, और एक OH है तो जोड़ दीजिए OH, और ये आपका क्या है? CN है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए CN हो गया। सिंपल है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 जुड़ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो आपको पता होगा, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक। तो यहां पर आप लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो पहला अभिक्रिया आपने क्या देखा? फॉर्मेल्डिहाइड का HCN से क्रिया करा स्टूडेंट। तो ये क्या बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। योगशील अभिक्रिया है। अब जैसे HCHO की जगह आप ले लीजिए एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? तो एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO। यहाँ पर ले लेते हैं CH3C और HO। ये क्या है? ये है एसिटाल्डिहाइड। इसकी क्रिया कराओ HCN से, क्या बनाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान दीजिए, योगशील, सीधा जुड़ जाता है। कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, तो CH3 जोड़ दो। हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन जोड़ दो। एक जो ऑक्सीजन है वो H को जोड़ेगा तो बनाएगा OH, और यहाँ पे जो CN है वो यहाँ पे हो जाएगा CN। इसका नाम यदि पूछा जाए तो आप लिख दोगे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और इसका नाम क्या था? एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर आपने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया तो करा दी। अब कराना है, जैसे एक कीटोन ले लो। कीटोन में क्या ले लो? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3। एसीटोन में क्या होता है? 2 एल्किल ग्रुप, CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, 2 एल्किल ग्रुप होता है स्टूडेंट, वो एसीटोन कहलाता है। इसकी क्रिया करा दें HCN से, तो क्या बनाएगा? देखिए कार्बन है तो कार्बन रहने दो, CH3 तो CH3, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट CN हो जाएगा। इसका नाम बताइए? तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये आपने देख लिया, ये था आपका एसीटोन। क्या था? एसीटोन। तो अब क्रिया हो गया कंप्लीट। HCN के साथ क्रिया कराया, सभी के सभी थोड़ा सा H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में, यानी अम्लीय माध्यम में। H पॉजिटिव आयन यदि आपके पास है कहीं भी तो हल्का सा वो अम्लीय माध्यम है, ठीक है।
जैसे सोडियम साइनाइड ले लें उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिएक्शन। तो HCN के साथ जो क्रिया होता है यदि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का, सीधा योगशील यौगिक बनाता है। योगशील मतलब सीधा का सीधा पूरा का पूरा जुड़ जाता है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। जैसे ये अम्लीय माध्यम में क्रिया होता है, मंद गति से होता है, और यदि मान लीजिए अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रण हो जाए तो इसका अपघटन घट जाता है। कुल मिलाकर के HCN के साथ क्रिया करने पर सीधा योगशील यौगिक साइनोहाइड्रिन बनाता है और ये अम्लीय माध्यम में क्रिया संपन्न होती है। तो पहला रिएक्शन देखिए, रासायनिक अवक्रिया और बनाने की विधि, यही तो चीजें हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दो ही चीज मोस्ट रहता है, एक बनाने की विधि से क्वेश्चन आता है, एक रासायनिक अवक्रिया से। तो वही चीज मैं आपको करा रहा हूं। तो पहला अवक्रिया कंप्लीट। दूसरा रासायनिक अवक्रिया स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। तो रासायनिक अवक्रिया में आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, तीन चीजों को लेकर चलेंगे। बहुत ज्यादा होगा तो बेंजल्डिहाइड का क्रिया करा देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग कराएंगे तो पहले योगशील यौगिक बनाएगा, मतलब सीधा का सीधा जुड़ जाएगा। इसके बाद प्यारे भाइयों वो जो है जल अपघटित होकर के एल्कोहल देता है। क्या देता है? एल्कोहल देता है। तो पहले जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो योगशील यौगिक बनाएगा। जैसे हम लेके चलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ले लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है। तो R की जगह C2H5 ले लें, MgX की जगह Br ले लेते हैं। तो जब ये क्रिया करेगा स्टूडेंट तो योगशील यौगिक बनाएगा। जैसे यहाँ पे H है और ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया O, तो O है, इसके साथ MgBr जुड़ जाता है और इस कार्बन के साथ जुड़ा है क्या? ऑक्सीजन है, तो OMgBr जुड़ गया, तो जुड़ जाएगा यहाँ पे C2H5। ये योगशील यौगिक है। इसका जल अपघटन कराएंगे, HOH। क्या कराएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन के फलस्वरूप ये जो अपक्रिया देगा, जैसे आपका C है तो C रहने दें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रहने दें, यहाँ पे आपका C2H5 है तो C2H5 रहने दें, C2H5 रहने दें, यहाँ O है ना, इसके जगह H को जोड़ दो तो OH बना लेगा। अच्छा, ये जो Mg है तो Mg रहेगा, एक OH जुड़ जाएगा और एक Br जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन चुका है एल्कोहल। आपको पता है स्टूडेंट C2H5 है, फिर ये CH2 है, OH है, मतलब 3 कार्बन से प्रोप बनता है और प्रोप से एल्कोहल में प्रोपेनॉल कहते हैं। तो ये बन चुका आपका, इससे फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेनॉल बना दिया, या इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। तो हमने क्या करा स्टूडेंट कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दी, और यह जो है HOH, अर्थात स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो अपक्रिया है किससे हो रहा है? जलीय माध्यम में अपघटित होकर के क्या बना देता है? एल्कोहल बना देता है। तो ये पहला आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपका, जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड करा देते हैं। देखिए क्या बनता है, सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी नहीं चेंजेस होगा। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या है? CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C2H5MgBr से करा दें, वही चीज हमने लिया। अच्छा, ये क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? योगशील यौगिक। CH3 है तो CH3, कार्बन तो कार्बन, H है तो H, O के साथ जोड़ दो MgBr, OMgBr, और यहां पर जोड़ दो C2H5। अगले स्टेप में जल अपघटन करा दें इसका, जल अपघटन अम्लीय माध्यम। तो स्टूडेंट क्या होगा? यहाँ पे CH3 तो CH3, कार्बन तो कार्बन, H है तो H, यहाँ पे O है तो इसके साथ जोड़ दो H, C2H5 हो गया, प्लस जो है आपका Mg है, Br तो है ये इसके साथ, और एक OH यहाँ से जुड़ जाएगा OH। तो ये अब आपका द्वितीयक एल्कोहल बन रहा, आप देख सकते हैं, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 एल्किल मूलक जुड़ गए, तो सेकेंडरी मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटिल एल्कोहल। किस प्रकार से रिएक्शन करता हूं मैं आपको बता देता हूं कि कहां से कैसे, कहां पे क्या जोड़ना है स्टूडेंट। ठीक, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड से आपने सेकेंडरी एल्कोहल बना दिया। अब एल्कोहल बनाने की विधि में भी आप इसको पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल कैसे बनाते हैं, कार्बोनिल यौगिक से। अच्छा, अब कीटोन लेते हैं। कीटोन में CH3
और कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी 2 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। इसकी क्रिया C2H5 MgBr सेम कराते हैं तो क्या बनाएगा देखिएगा, कार्बन है तो कार्बन रहेगा, CH3 रहेगा, एक बना देगा OMgBr और यहाँ पे जो जुड़ेगा वो बचेगा C2H5 जुड़ जाएगा। इसका पुनः जलीय अपघटन करा दें, यानी HOH पे जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, ये आपका CH3 है तो CH3 रहेगा, CH3 तो CH3 कार्बन है, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और C2H5 सेम रिएक्शन, Mg तो Mg, इसके साथ Br ऑलरेडी है और OH यहाँ से आएगा तो OH बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका अपक्रिया कंप्लीट। थोड़ा टाइमिंग तो लगता है अपक्रिया कराने में, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपक्रिया कठिन नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने बार कोशिश करेंगे उतना आपसे बनेगा। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपसे ये मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, यानी कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें तो एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल बनाने की विधियों में भी ये चीज पढ़े हो स्टूडेंट की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग, कार्बोनिल यौगिकों का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग। तो हम कार्बोनिल यौगिकों से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। और यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक अर्थात यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में भी आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से बनता है क्या, एल्कोहल। अगला अभिक्रिया स्टूडेंट अमोनिया से योग। अमोनिया से योग करके यूरोट्रोपिन बनाता है। आप ये अभिक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण समझ के तैयार कर लेना। क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ। क्या बनाओ, यूरोट्रोपिन। ये नहीं पूछा जाएगा कि अमोनिया से योग कराओ, यही क्वेश्चन आएगा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला अभिक्रिया यहाँ पे कि कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया कर विभिन्न प्रकार के यौगिक निर्माण करते हैं। कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और की जो कीटोन है वो विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे एल्डामीन। एल्डामीन आप सुने होंगे, एल्डामीन बनता है किससे, कि एल्डिहाइड से ही बनता है। तो एल्डिहाइड से क्या बन सकता है, एल्डामीन बनता है। लेकिन अपन को यहाँ पर मेन अभिक्रिया देखना है, एल्डिहाइड जो है अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। यूरोट्रोपिन वाला मेन रिएक्शन आपको देखना है। तो चलिए रिएक्शन करा दीजिए। पहला नंबर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एल्डामीन कैसे बनेगा, उसको मैं यहाँ पर क्रिया करा के दिखा देता हूँ कि जैसे कार्बोनिल यौगिक से क्रिया कर विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि क्वेश्चन कभी आ जाए कि एसिटाल्डिहाइड से एल्डामीन बनाओ, एसिटाल्डिहाइड से एल्डामीन, तो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। एसिटाल्डिहाइड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका CH3 है और यदि यहाँ पे कर दें H और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो इसकी क्रिया किससे करानी है, अमोनिया से करानी है, तो करा दीजिए अमोनिया से। अमोनिया क्या है, NH3 है। ठीक, ये जब क्रिया करेंगे प्यारे भाई तो यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, फिर ये आपका हो गया NH2 हो गया। ठीक है, ये इतना क्लियर। फिर ये जब आपका जल अवघटित होता है, जैसे H2O से क्रिया करा दे तो एल्डामीन बनाता है। CH3 है ना, ये कार्बन है, इसके साथ आप H जोड़ दो और डबल बॉन्ड NH, तो ये है एल्डामीन। अब कैसे कैसे रिएक्शन क्रिया यहाँ पे क्रिया करता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसे CH3 है, CH है, तो इसका तो कोई परिवर्तन नहीं। एक H यहाँ से उठता है तो योगशील यौगिक बनाता है, मतलब यहाँ पे OH बन जाता है और जो NH2 बनता है सीधे कार्बन से अटैक करके जुड़ जाता है, तो ये योगशील यौगिक बना। अब इसका हम जब जल अपघटन कराएं, जल अपघटन ध्यान दीजिएगा ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से O निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा तो OH के रूप में तो बाहर हो जाएगा, यानी H2O बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बन और NH बचेगा, तो कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड लगेगा ही। इसका नाम है एल्डीमीन। क्या है, एल्डीमीन। यदि कभी अभिक्रिया आ जाए कि एसिड एल्डिहाइड से एल्डीमीन बनाओ, क्या बनाओ, एल्डीमीन, तो इसकी क्रिया आप अमोनिया से करा देना, इसके बाद जल अपघटन करा देना। मेन आपका अभिक्रिया है आज का फॉर्मेल्डिहाइड। इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड जो है अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। देखिए, यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना यदि आपसे नहीं बनती है तो कोई जरूरत नहीं है कि चक्रीय संरचना आप बनाओ, सीधा सिंपल रिएक्शन करा दो कि 6 अणु आप ले लो फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO और 4 अणु ले लो अमोनिया का NH3। यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है CH2 का होल 6N4 और 6 अणु H2O के रूप में बाहर हो जाता है। ये आपका बन गया यूरोट्रोपिन।
यूरोट्रोपिन। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, इसकी संरचना कैसे बनानी है तो यहाँ पे बनाता हूँ, देखिएगा। ये आपका कार्बन नाइट्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे CH2 जोड़ दो, यहाँ पे CH2 जोड़ दो और फिर इसमें CH2 जोड़ दो। 3 CH2 आपने जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसके साथ आप N जोड़ दो, N जोड़ सकते हैं ना। इसके साथ आप N जोड़ दो, इसके साथ भी आप N जोड़ दो। सिंपल है ना। N के साथ आपने CH2 जोड़ा, फिर इनके साथ N जोड़ा, कंप्लीट। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच कार्बन, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच कार्बन जोड़ दो। ये हो गया प्यारे भाई। और इसके साथ H2 और इसके साथ H2, मतलब CH2 हो गया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बीच आपको जोड़ देना CH2। यही है आपका यूरोट्रोपिन। क्या है? यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या है? हेक्सा, मतलब 6 कार्बनिक श्रृंखला का बना हुआ है। 6 कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, तो हेक्सा मेथिलीन, सभी में CH2 जुड़ा है तो मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, तो आपका बन चुका है क्या? यूरोट्रोपिन। तो इस प्रकार से अमोनिया का क्रिया भी आप समझ गए और यूरोट्रोपिन कैसे बनता है ये भी समझ गए। एल्डामीन कैसे बन रहा है, एल्डीमीन जिसे कहते हैं, ये भी समझ गए। यदि बाय द वे क्वेश्चन ऐसे आता है स्टूडेंट तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। तो आज का आखिरी रिएक्शन आपको देखना है स्टूडेंट, क्या देखना है? NaHSO3 से क्रिया, सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है। सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो एक निश्चित गलनांक वाले क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं। सीधा क्रिया समझना कि एसीटल्डिहाइड की यदि क्रिया आ जाए, एसीटल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से कराओ, एसीटल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से कराओ, तो आपसे बनना चाहिए कि एसीटल्डिहाइड क्या है, सूत्र बताओ भैया। CH3CHO, अच्छा ये एसीटल्डिहाइड है, इसकी क्रिया किससे कराओ? सोडियम NaHSO3। यहाँ पे जब ये टूटता है तो ये पॉजिटिव भाग बनाता है, ये निगेटिव भाग बनाता है। HSO3 बाइसल्फाइड निगेटिव भाग बनाता है और सीधा जा करके यहाँ पे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जब रिएक्शन होता है इसका तो ये है कार्बन, इसके साथ O है तो O के साथ तो H ही जुड़ेगा जाकर, CH3 ऑलरेडी पहले से है, एक H ही अपना स्थान लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा SO3, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और यहाँ पर जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सोडियम, ठीक है ना, Na1 पॉजिटिव, ये आ गया सोडियम चार्ज। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम लिख लें आप लोग, एसीटल्डिहाइड, इसका नाम आपको लिखना है एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या नाम लिखेंगे? एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एक और रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे, जानते हैं किसके साथ? एसीटोन के साथ क्रिया करा दो। एसीटोन का फार्मूला आपको पता है, कितने बार पढ़ते आ रहे हो आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड, ये एसीटोन है, इसकी क्रिया NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करा दूंगी तो कैसा बनेगा? इस पर कहाँ पे चार्ज आएगा? धनात्मक। यहाँ पे अभी ये जो टूटता है 2 भाग में, तो पहले तो ये 2 भाग में टूटता है। CH3 पहले ऑलरेडी से है, CH3 ऑलरेडी से है कार्बन के साथ, यदि ऑक्सीजन है तो उसके साथ तो हाइड्रोजन ही जाकर जुड़ेगा। यहाँ पे SO3 जुड़ता है नेगेटिव चार्ज लेकर और यानी पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम बता दो, एसीटोन बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या है? एसीटोन बाइसल्फाइड, एसीटोन बाइसल्फाइड, ठीक है प्यारे भाइयों। तो ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि एसीटल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराओ, एसीटल्डिहाइड की क्रिया एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराओ, तो ऐसे आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, एसीटल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया पहला नंबर दे देगा, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, HCN के साथ क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ क्रिया, फिनॉल के साथ क्रिया, है ना, क्लोरीन के साथ क्रिया, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो वहाँ पे आपसे बन जाना चाहिए। तो एक वीडियो में 2 से 3 या 4 इतना रिएक्शन कराता हूँ, क्योंकि यदि 4 रिएक्शन आपका लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 1 से 2 बार देखें, उसे आप एक बार पहले पढ़ें, समझें, इसके बाद उसको नोट डाउन करें, इसके बाद उसको मन में प्रैक्टिस करें कितना बन रहा है, इसके बाद स्टूडेंट उसको आप स्वतः लिखने की कोशिश करें। इन 4 प्रोसेस को करना है, तभी आपसे केमिस्ट्री बनेगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले आप उसको पढ़ें, समझें, इसके बाद उसका, है ना, नोट डाउन करें,
नोट डाउन करने के बाद उसे आप मनन चिंतन करें, एक बार पुनः रिवाइज करें और फिर से बिना देखे लिखें। मैं गारंटेड कहता हूँ यही प्रोसेस आप करोगे तो केमिस्ट्री आपसे आसानी से बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।